सम्मान को व्यक्त करते हुए पूरे जाति में औरतों को सही से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं डीएनसीटी लाइव। मैं हूं बलिया के अंदर चल रहे जदयू के विधानसभा स्तरीय एक मीटिंग में, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व प्रमुख, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, अधिवक्ता ब्रजकिशोर मेहता जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मकसद है सर इस नेतृत्व का? आज की बैठक का मकसद है कि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ही निकट है और साहेबपुर कमाल विधानसभा बहुत पहले से जनता दल यू की जो समर्थित जनता है उसकी संख्या किसी भी अन्य दलों से बहुत ही अधिक है और सामाजिक दृष्टिकोण से ये जनता दल यू का सीट बनता है। पिछले वर्ष 2010 में जनता दल यू का प्रत्याशी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बिहार सरकार में मंत्री पद प्राप्त किया। फिर उसी तरह से 2014 में भी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी की जीत हुई और वो भी सरकार में शामिल हुई। इसलिए अपार जन समर्थन जनता दल यू के प्रति साहेबपुर कमाल क्षेत्र की जनता का है। इसलिए ऐसी स्थिति में कि जहां सभी दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, चाहे राजनीतिक चेतना का सवाल हो, चाहे किसी भी एंगल से आप देखें, तो जनता दल यू के लिए साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण बेगूसराय जिला में अपना महत्व का प्रथम स्थान रखता है। और इसी यही कारण है जो 2010 में हमने चुनाव जीता। बाहर से हमारे ऊपर 14 के बाद ऊपर उम्मीदवार लाके हम पर थोपा गया। नतीजा हुआ कि जिनको थोपा गया उनके प्रतिनिधि 5 बरस तक बलिया लोकसभा, बेगूसराय लोकसभा के सांसद थे, लेकिन एक बार भी बलिया की जनता की सुधि लेने नहीं आए। इसलिए जनता ने नकारात्मक रुख दिखाते हुए जो सफलता चाहिए था, जो जदयू की सोच थी, वो सोच रास्ते में रह गया। इसका मूल कारण है, और आप देखें कि 2010 में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से बाहर का उम्मीदवार, 2014 में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से बाहर का उम्मीदवार, और फिर उसके बाद जो चुनाव हुए बाहर का उम्मीदवार वर्तमान में। एक सेकंड, इसीलिए आज की बैठक में यह मांग किया गया है अपने शीर्ष नेतृत्व से कि बलिया जदयू का, ये साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र जदयू का सीट बनता है, इसलिए जदयू को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और यह जदयू का परंपरागत सीट है और इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। वर्तमान में वर्चुअल रैली के हिसाब से, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से ग्राउंड में हम ज़्यादा उतर नहीं पा रहे हैं, इसमें जदयू पिछले 10 साल में गैप हो गया है। तो अभी आपका कोई ऐसा नेतृत्व या कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है जो ग्राउंड में, तो आप किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं, इसके पहले एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बैठक का, उस पर भी हम आएंगे, इस बैठक का हमारा दूसरा प्रस्ताव है कि एक तो हम अपने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, पहली मांग कि जदयू जो हमारी पार्टी है
और जो स्थानीय साथी हैं उनमें से ही उम्मीदवार साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र का बनाया जाए। और ये बात तय है कि स्थानीय उम्मीदवार अगर बनता है और पार्टी इसको तय कर देती है तो निश्चित रूप से हमारी चुनाव में हमारी जीत निश्चित है। जो आज विधायक हैं उनके और जनता के बीच बड़ा गैप है और जनता से वो दर्शन नहीं देते हैं, जनता का कोई काम नहीं करते हैं। हम तो जो जनता दल यू के हमारे साथी देखिए, साहेबपुर कमाल से मनीष जी हैं, इब्राहिम जी हैं, नवल जी हैं, नंद कुमार जी हैं, उसके बाद उमाकांत यादव जी हैं और हमारे साथी हैं बहुत से। ये जो सबके सब विधानसभा के योग्य हैं जी, योग्य हैं। तो स्थानीय कैंडिडेट से जिनको उम्मीदवार बनाया जाएगा पार्टी की जीत निश्चित है। किरणदेव पटेल हैं। आप यहाँ के ज़मीनी स्तर के नेता हैं और चूँकि मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा कार्यकाल रहा राजनीतिक का, आप यदि नाम सुझा रहे हैं इतने लोगों का तो एक असमंजस पैदा होगा। कम से कम एक दो ऐसे नाम सुझाएं जिनसे लगे कि इस विधानसभा का कल्याण हो। इसमें ऐसा है कि जो भी राजनीति व्यक्ति करता है, हमारे दल में हो चाहे कहीं भी, सभी इस दृष्टिकोण से समाज की सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं कि पार्टी हमें भी मौका देगी। इसीलिए मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं किसी के जनतांत्रिक अधिकारों को बंद कर दूं। एक दो आदमी का नाम बोलने से इसका मतलब है कि बचे हुए हम अपने सभी साथियों में जो गुणवत्ता है, जो उनकी ललक है या उनके अंदर जो क्षमता है उसको मैं बंद कर दूं, ये जनतांत्रिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसीलिए मतलब ये हमारा खुला ही जितने का नाम गिनाया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पार्टी जिस किसी को टिकट देगी हम सभी लोग अपना जी जान धन संपत्ति लगा के उस उम्मीदवार को जिताने के लिए तैयार। बस ये विधानसभा आपका है। लेकिन इस बार बाहर का कोई उम्मीदवार नहीं आवे। एक चीज़ और डंके की चोट से कहना चाहता कि बाहरी होते होते ये बेगूसराय का लोग भी अब चारागाह समझकर बलिया में हुलुक बुलुक कर रहा है, साहेबपुर कमाल में हुलुक बुलुक कर रहा है। इसलिए वैसे उम्मीदवार को भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आपको क्षेत्रीय नेता चाहिए, लेकिन वो नेता नहीं दे रहे हैं। तो अब जो वर्तमान ये जो मीटिंग है, ये सरकार के उपलब्धियों को गिराना या जनता से उनको जोड़ने का मकसद है। अब तो अगर आप विधायक बन जाने के बाद नेता समझते हैं तब तो फिर इंतजार कीजिए। इससे तो पहले बहुत नेता हुए, विधायक बनने के बाद तो दिखते नहीं। तो जितने हम नाम गिनाए ये हमारे जदयू के तो नेता हैं ही और जनता का भी नेता है। जो जनता का नेतृत्व करे, जिसमें जनता को नेतृत्व करने की क्षमता हो, वो नेता है जनता का, वो जनता का नेता। यहाँ जो मैंने गैप इसलिए बोला कि 10 साल से जो गैप है, यहाँ के जो विधायक हैं श्री नारायण यादव जी, वो एक बहुत मंजे हुए नेता हैं और लगभग बुजुर्ग हैं, 90-95 साल के। उनके साथ अभी तक आपका कोई ऐसा मतभेद नहीं होता, चूँकि आप बुजुर्ग हैं, आपने उनके एक बार उनका नाम तक भी लिया। लेकिन इस विधानसभा में 5 साल काम हुआ नहीं हुआ, लोग डर के मारे भी नाम नहीं लेते हैं। नहीं, वो तो देखिए, वो तो जो संस्कृति चलाए हैं उस संस्कृति का देन है कि लोग डरते। ऐसा प्रतिद्वंदी नेता होना चाहिए ना उनके खिलाफ बोलने वाला। तो उनके खिलाफ बोलने वाला तो मैं तो बताया कि एक दिन भी वो काम विधानसभा की जनता के लिए नहीं किए हैं, बल्कि कॉलेज पर बैठ के पदाधिकारियों को बुलाकर, अनुमंडल से लेकर प्रखंड तक के पदाधिकारियों को बुलाकर डिक्टेट करते हैं। युवा अपनी सुविधा अनुसार पदाधिकारियों से काम लेते हैं, जनता की सुविधा का कोई ख्याल नहीं करते हैं। आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम इतनी जिम्मेदारी या इतना आशा करें हम कि कोई युवा नेता हो। एकदम करना चाहिए, उसी का भविष्य है। युवा चेहरा हो सकता है, उसी का भविष्य है। जैसे ये लोग कहते हैं हम लोग उस पर चलते हैं, हमेशा चले, आगे भी चलेंगे, मगर लड़ाई जरूर होगी। अपने पिता को कोई छोड़ता नहीं है, अपने राज्य को कोई छोड़ता नहीं है, और नीतिगत बात पे
आप गलत बोल रहे हैं, वो आदमी मदद करने योग्य नहीं है, इस चीज में मैं आपका समर्थन नहीं करता हूँ। तो जिस तरह अभी सारे आदमी जान रहे हैं कि हम लोग मुद्दा पे यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे मिलेगा, मैं उनका सम्मान करूँगा, उनके साथ इतना सफलता मुझे मिलता है मैं चाहता हूँगा, उतना ही सफलता मैं उनके साथ पाऊँगा जो भी साहब कमाल का बेटी या बहुत हासिल कर मिलता है। मैं यही साथ नीतीश कुमार